नमस्ते, राधे राधे। कैसे आप लोग? तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे कुछ पर्सनल काम थे और थोड़े केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है। तो हम मेरी लास्ट वीडियो में हम लोग बात की थी कि बिहेवियर इशू होता क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि बिहेवियर इशू तो हम लोग बात कर चुके, होता है क्या है, अभी क्यों होता है। तो ये सबसे पहला सबसे मेजर इसका कारण होता है कम्युनिकेशन गैप। आप खुद को सोचो कि 10 दिन आप रूम में रहो, अचानक से 11वें दिन या कुछ भी थोड़े टाइम के बाद कुछ आते, कोई गेस्ट आते, या आपको समझ में नहीं आता आप क्या बात करोगे क्या नहीं। मतलब बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों के साथ भी वही है, आपका दिमाग में सेट हो रखा है कि भाई मैं तो बाहर लेके नहीं जाऊंगा, ये तो चिल्लाएगा, ये तो ऐसे करेगा, ये तो वैसे करेगा, हमारी तो इज्जत चली जाएगी। ये अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको लेके जाओ, जब तक वो बाहर जाएगा नहीं, बाहर की दुनिया समझेगा नहीं, तो उसको कैसे समझ में आएगा। अचानक से आप उसे लेके चल जाओगे, एक दिन वो करेगा, 2 दिन करेगा, थर्ड डे उसको समझ में आ जाएगा। जितने लोगों से मिलेगा उतने ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा उसको क्लियर विज़न उसकी क्लियर होगी कि हमें ऐसे करना, हमें ऐसे नहीं करना है। तो उसमें क्या होता है, हमारा सोशलाइज बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कम होता है। फिर उसमें एडीएचडी में या ऑटिज्म में क्या होता है ना कि बच्चों की समझने की क्षमता कम होती है, तो उसे समझ में तो आता नहीं है। तो उसके बाद वो बिहेवियर इशू आता है कि वो चिल्ला के फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब हमें गुस्सा आएगा किसी के ऊपर, मान लो हमें घर में किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमें क्या करना, अगर मैं बोल भी नहीं सकती उसके सामने, अपने सपोज अपने बड़े ही अपने को कुछ बोल दिए, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग रूम में क्या करते, आ करके कि या तो रोते या तो फिर गुस्सा करते किसी के ऊपर, अपनी भड़ास निकालते। तो बच्चों में भी सेम है। वो लोग को कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो वो लोग ऐसे करते हैं। जैसे अगर उन्हें भूख भी लगी है तो भी बिहेवियर इशू होता है। मैंने बार बार बोला, मोबाइल के ओवर फोकस से बिहेवियर इशू होता है। तो इस सब चीज़ को आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एक तो आप 1 to 1, मतलब 1 to 1 एकदम टाइम दो बच्चों को अपनी। आप लोग करते हो ना, खाना खिला दिया काम खत्म, अरे ऐसा नहीं है। आप उसके पास बैठो, समझो। आप तो अपना दिमाग पहले क्लियर करो कि मतलब आपको खुद ही सोच लिया कि मेरा बच्चा कभी ठीक होना ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है। आप इतने एग्जाम्पल्स आपके सामने, मैं बोल रही हूँ, मैं ओपन चैलेंज करके बोल रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों का रूटीन फिक्स करो, एक रूटीन फिक्स कर दो कि भाई इतना बजे उठना है, इतने बजे खिलाना है, तो उसकी रूटीन फिक्स होगी। तो उसे समझ में आएगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो आप मतलब आप सोच नहीं सकते आप कितना चेंजेस देखोगे 10 डेज के अंदर। और ये कोई बीमारी तो है नहीं कि हम लोग दवाई दें और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं, तो आप इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ला सकते हो उसके लिए। अब एक एग्जांपल समझो, मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है, ठीक है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अब अचानक से मुझे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं तो ब्लैंक हो जाऊंगी एकदम, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो सेम बच्चों के साथ है, अचानक से आप उसे एकदम सबके सामने बोलोगे कि एकदम रिप्रेजेंट करे, अच्छा बिहेव करे, कोई सामने आए, आप पहले ही डर जाते हो। नहीं, हमें तो पार्टी में लेके नहीं जाना, हमें तो पार्क लेके नहीं जाना, या हमें तो बाहर लेके नहीं जाना। आप तो पहले बंद कर दियो बच्चों को, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? ये बात समझो आप। तो बिहेवियर इशू दूर करने के लिए जितना हो सके, और इसके लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है, बच्चों का पहले हाइपर कम करो आप। उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ है, बहुत सारी, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और आप मिंट वाटर, उससे बहुत बहुत कामनेस देता है। मोरिंगा वाटर है, मिंट वाटर है। उसके बाद सबसे बिगेस्ट थेरेपी मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको स्कूल में एडमिशन करवाओ। प्ले स्कूल में बच्चे छोटे हैं, जितना वो बच्चों के साथ रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी जो बिहेवियर इशू वो ख़त्म होगा। इससे बेस्ट थेरेपी हो ही नहीं सकती है। मतलब आप जितना वो देखेगा, जितना वो सीखेगा, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दो, उनका रूटीन फिक्स करो, उनको थोड़ा सोशलाइज बनाओ, जिससे उनके बिहेवियर इशू में कमी आ सके, एटलीस्ट वो धीरे 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 करके रिड्यूस हो सके। थैंक यू।